ये एपिसोड है हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम कम्युनिकेशन को सही समय पे ठीक नहीं कर सकते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में, आप चाहे पॉलिटिक्स में हो, प्रोफेशनल हो, कॉरपोरेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको बात करने का ढंग नहीं पता है या फिर नहीं आता है तो जीवन में कई बार आपको कई सारी जिल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन के वेज है, जैसे कि बात करना नॉर्मल कोई भी बात कर सकता है, एनीवन कैन टॉक इट, बट होता है ना दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बात करो तो एक इम्पैक्ट रह जाना चाहिए, उस तरह का भी कम्युनिकेशन, तो इसमें अंतर होता है। एंड तीसरा है कि जो फ्लुएंट कम्युनिकेशन, किसी भी भाषा में अगर आप जो भी बात कहोगे वो बात समझ में आनी चाहिए। तो इन सब के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, इन सब के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम शिवराज है, मैं ये मेरा 4th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये कम्युनिकेशन का पहला एपिसोड है हिंदी में। मैं चाहता हूँ कि हिंदी में जितने भी अपने ऑडियंसेस हैं उन सबको इसका लाभ मिले, इसलिए मैं आपके साथ हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशंस में बात करने वाला हूँ। आज का जो कॉन्टेक्स्ट होगा ये कॉन्टेक्स्ट है एक इंग्लिश कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। इंग्लिश का कम्युनिकेशन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसलिए मैं आपके साथ कुछ सारी चीज़ें डिकोड करने वाला हूँ नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में। तो मैं चाहूँगा कि ये एपिसोड आप एंड तक सुनिए ताकि आपकी ज़िंदगी बदल कर रहेगी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा, डायरेक्टली आई विल स्टार्ट विद द एपिसोड। मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर जंप करूँगा। जैसे कि अगर आप मान लो, बहुत बार ऐसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि सर मेरा अकेडमिक्स तो वर्नाक्युलर मीडियम से हुआ है या फिर रीजनल लैंग्वेज से हुआ है, इसके कारण मेरा कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ा सा डिकोड करता हूँ, जरा समझिए। 4th स्टैंडर्ड से लेकर के 15th स्टैंडर्ड तक आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जहाँ पर कई स्टैंडर्ड्स में आपको उसकी एग्जाम देनी है, कई स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़ाई के लिए रखा गया है, राइट। अब दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये 15 साल तक इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो आप जरा मुझे बताइए, इसमें आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार लिखा होगा, इसे लिखे होंगे, ग्रामर समझने की कोशिश करी होगी, राइट। आपने कोशिश करी होगी, मतलब समय तो दिया है, लेकिन जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो दिक्कतें आती है। अब इसका मैं रूट कॉज बताता हूं, पहले इसके पीछे आके थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो आपकी रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है या मराठी है। आप जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए थे उस समय डायरेक्टली क्या किसी ने आपको पहले लैंग्वेज लिखने के लिए बोला? क्या किसी ने आपको पहले लैंग्वेज का ग्रामर समझाया? क्या किसी ने आपको लैंग्वेज के कई सारे अलग अलग अंग बताए तब जाके आपने बोलना सीखा? आई एम श्योर नो। आपके पेरेंट्स, आपके मॉम डैड, वो ये कहते होंगे कि मॉम कहो, डैड कहो, राइट, बच्चों को। अभी मेरे बेटी के साथ भी हम सेम करते हैं, मराठी और इंग्लिश में उसको बताते रहते हैं, सी इज योर ग्रैनी, फादर, मदर, मॉम, डैड, राइट। तो वो अभी वही चीज़ें बोल रही है, मम्मी। उसको मम्मी लिखते कैसे पता नहीं है, मम्मी की स्पेलिंग में कितने लेटर्स आते उसको ये भी पता नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि ये बोला कैसे जाता है, क्योंकि सुन रही है। सो इसका मतलब क्या है? अभी अगर देखोगे बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। बच्चे 2 चीजें करते हैं, एक तो लिसन, इतने अच्छे से सुनते हैं ना वो, क्योंकि उनके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होता है, क्लैरिटी होती है, इसलिए वो सुनते हैं एंड एज इट इज बिना डरे, बिना झिझक के बोल देते हैं। सो इट मीन्स वो प्रैक्टिस करते हैं। ये है सीक्रेट। अब इसमें कहां ग्रामर का बात आया भाई? कहा मतलब कौन सा ग्रामर, किस तरह का ग्रामर, कौन सी स्पेलिंग, कुछ भी नहीं, फिर भी बच्चे बेधड़क होके बात करते, राइट। अभी और एक चीज मैं आपको बताता हूं। मेरी मम्मी अनपढ़ है, उसको मराठी लिखने भी नहीं आता, हिंदी लिखने भी नहीं आता, लेकिन वो मराठी अच्छे से बोल पाती, हिंदी अच्छे से बोल पाती। मेरे डैड, उनको भी मराठी हिंदी लिखना नहीं आता है, उनको ग्रामर भी नहीं पता है क्या है, लेकिन वो अच्छी तरह से समझ के रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। सो इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज के लिए ग्रामर की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हाँ, अगर आप किसी एग्जाम देने जा रहे हो, आई वुड से यस, जरूरत है। अगर आप कुछ लिखने जा रहे हो तो मैं कहूंगा कि यस,
ज़रूरत है, लेकिन बोलने के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा सोचिए, अगर मैं सवाल पूछता हूँ आप कल कहाँ पे थे, तो आप क्या करते हो? पहले ग्रामर के डिक्शनरी ओपन करके चेक करके फिर उसमें सीक्वेंस में लगा के फिर बोलते हो, या फिर डायरेक्टली बोल देते हो कि नहीं भाई मैं तो कल XYZ चलो ऑफिस में था, यहाँ पे था, मैं बिजी था? डायरेक्टली आप बोल देते हो ना, क्योंकि माइंड को अब जो भाषा में आप बात करते हो ना, उस भाषा की आदत हो गई है, इसलिए माइंड आपका अभी कोई ग्रामेटिकल एरर से ये चीज़ें नहीं करता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका अभी फोकस जो है सुनने पे होना चाहिए, ऐसे पॉडकास्ट सुनिए, एंड दूसरा प्रैक्टिस पे होना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर होगा, ये मेरा दावा है। राइट? इसलिए जो ग्रामर का डर है, जो आलतू फालतू चीजें दिमाग में आती है, वो छोड़ दीजिए। अभी के अभी मैं कह रहा हूं, एक सीक्रेट लिख लीजिए। अभी के अभी आपको क्या करना है ना, कि खुद की आवाज को ऑडियो 1 मिनट 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है और आपको ही उसे सुनना है, डेली करना है। आपको ये इंग्लिश में करना है, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव करना है। जो भी जिस टॉपिक पे आपकी कमांड हो, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता हो, कुछ नहीं आया तो खुद का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करिए, लेकिन करिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हो तब तक आपका कम्युनिकेशन कभी भी सुधार होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर आप चीज़ों को सुनते नहीं हो, अगर आप सुनने के लिए वीक हो, तो भी आपका कम्युनिकेशन कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। तीसरा जो मैंने बताया कि आपके दिमाग में अब तो ये नहीं आना चाहिए कि मेरे को ग्रामर नहीं आता है, नहीं, पहले सुनिए एंड एज इट इज बात करने की कोशिश करिए बेझिझक होके। तीसरा फैक्टर मैं कहूंगा इसमें जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, कि वो है खुद के आवाज की रिकॉर्डिंग करना शुरू करिए। हर दिन एक रिकॉर्डिंग, 30 मिनट की रीडिंग और लिसनिंग, उसके बाद 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग आप आपके आवाज में करके तो देखिए, एंड वो सुनिए भी। आपको समझ में आएगी कि आपने गलती कहाँ पे करी है। अगर आप ये सब करते हो तो ट्रस्ट मी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। What if I say, even I'm also from vernacular medium, I studied in Marathi. Right? Vernacular medium, it means it's a regional language. I studied in Marathi, even born and brought up in Marathi family only. My parents, they are not educated. My family has no academics background, but still if you see the way I communicate, you see this miracle, right? So you might feel now, let's say I'm from convent and that's what I'm speaking like this, but no, this is not truth at all. I'm from Marathi medium. I studied in Marathi, as I said. But when I was the part of college at that time, I was facing a lot of challenges. सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि friends were around me. जब मैं कुछ बोलता था तो वो टोकते थे, बोलते थे कि भाई के तेरे घर से अंग्रेजों का विमान गया क्या, अंग्रेजी में बात कर रहा है। So it means वो मेरा moral down करते थे। तो मैंने इमीडिएटली उनकी वजह से मैं बोल नहीं पाता था, हिचकिचाहट होती थी मुझे फिर नेक्स्ट टाइम बोलते समय। तो इसलिए मैंने अपने दोस्त बदल दिए, क्योंकि अगर ऐसे दोस्तों का फायदा ही क्या कि जो तुम्हारी तरक्की होने से रोक दे। हाँ, दोस्त आपको करेक्ट करे एंड आपको सही से बताए, लेकिन आपको अगर वो ये कहे कि भाई तू बोली मत, क्या बोल रहा है, अपनी भाषा मराठी है उठे, अगर ऐसा है तो अभी भी हम डेवलप कंट्रीज में नहीं आते हैं कि जो हमें हमारी शिक्षा हमारी भाषा में मिलती तो है, लेकिन करियर इंग्लिश में ही होता है। इसलिए कुछ चीज़ों को समझ के उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। अगर आज आप ये शपथ ले कि मैं 30 मिनट्स डेली कुछ सुनने या लिखने के लिए रेडी हूँ इंग्लिश में, चाहे कुछ भी हो, कोई रूल नहीं है, एंड 1 या 2 मिनट का ऑडियो या फिर वीडियो बनाने के लिए अगर मैं रेडी हूँ, तो ये आप 30 डेज का चैलेंज ले लीजिए। 30 डेज तक इसी पॉडकास्ट पे लाइक करते रहिए कि सर मैंने आज 2 मिनट का किया, 2 मिनट का किया, ये करके, एंड देखिए 30 दिन बाद अगर आपके कम्युनिकेशन में 30% का चेंज अगर आपको महसूस नहीं हुआ, तो मैं आगे पॉडकास्ट बनाना छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। बट लेकिन इसके लिए आपको ऐसे डेडिकेटेड होके समय देना पड़ेगा, तब जाके आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये जो मैंने कहा कि आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं, सुनना है, प्रैक्टिस करना है, एंड अभी और मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। अब होता ये ना कि अगर आप किसी चीज को रीड करते हो, तो मैं कहूंगा कि
रीड लाउड इसमें करना है आपको, कि जो भी आप रीड करोगे वॉट एवर पॉइंट और वॉट एवर टॉपिक अगर आपको रीड करना है ना, वो लाउडली करना है। अब वो लाउडली क्यों करना है मैं आपको बताता हूं, उसकी दो वजह है। जब आप लाउडली करते हो तो आपका प्रोनाउंसिएट करने का, वर्ड्स को लेकर जो प्रैक्टिस चाहिए होता है ना, वो इंप्रूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कैसे रीड करता हूं मैं तुम्हें बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास अभी एक बुक है जो मैं पढ़ के दिखाऊंगा, एक पैरा, अ रिवोल्यूशनरी वे टू गेट a 1% better every day. People think when you want to change your life, you need to think big. But world-renowned habits experts James Clear has discovered another way. He knows that real change comes from the compound effect of hundreds of small decisions. Doing 2 push-ups a day, waking up 5 minutes earlier, or reading just one more page, he calls them atomic habits. In this groundbreaking book, Clear reveals exactly how these miraculous changes can grow into such a life-altering outcomes. अब आपको पता चला होगा कि जब मैं पढ़ रहा था तो ताकत लगती है पढ़ने के लिए, एंड वही ताकत आपको जो चीज़ों को सही से प्रोनाउंसिएट करने के लिए यूटिलाइज करना है, एंड आपको आपकी आवाज़ आपके कानों को अच्छी लगे ऐसी रीडिंग भी करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका लिसनिंग स्किल्स स्ट्रांग होगा, आपका रीडिंग स्किल्स स्ट्रांग होगा, एंड आपका कम्युनिकेशन, जो कि मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी अपने आप हो जाएगी। इसलिए जो रूल मैंने अभी ऐड किया वो है रीड लाउडली। चाहे कुछ भी हो जाए डरिए मत, करना शुरू करिए। अब मैं और एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते समय अगर आपको लगा कि इसमें एक वर्ड है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब आपको नहीं याद आ रहा है, तो उसको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसका मीनिंग आपको ढूंढना है, एंड आपको ये भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में पता करना है कि इस वर्ड्स को इस स्टेटमेंट में या फिर इस पैराग्राफ में राइटर ने यूज क्यों किया गया है। एंड अगर आपको उसका मीनिंग पता चला है तो मेक श्योर कि वही वर्ड आप नेक्स्ट टाइम आप आपके कम्युनिकेशन में लेके आ सकते हो। आपको अगर बेस्ट कम्युनिकेटर बनना है तो किसी भी भाषा के आपके पास 500 वर्ड्स होने चाहिए। एंड अगर आपको प्रोलिफिक स्पीकर लाइक सदगुरु एंड देयर आर मेनी मोर, if you want to become like that, so it means you should have minimum 1000 words in your dictionary or vocabulary. अगर आपके पास 1000 प्लस वर्ड्स है तो आप भी एक prolific स्पीकर हो सकते हो। तो ये है सीक्रेट्स। अब सवाल मैं कुछ थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे करूँगा। मैं अपने जीवन में कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम 20 से 25 बार मेरा रिजेक्शन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन। Every time I got a feedback that your communication or you're not good at communication, so why should I hire you? If I even hire you on the basis of your knowledge, but what if you're not able to write even email to my clients and all? We cannot offer that time, or we don't have a spoon feeding culture so which can allow you to learn each and everything from ground. Then I realized the potential or power of communication, and then I started to work on my weak areas, जो कि communication था। आज communication की वजह से एक भी मेरा हालांकि रिजेक्शन नहीं आता है। आज हो सकता है कि कुछ और एस्पेक्ट हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, सिंस दैट डे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप डेली बेसिस पे आप आपके कम्युनिकेशंस पे भी काम कर रहे हो। एंड और एक मैं सिंपल वे बताऊंगा कि डेली खुद को सवाल पूछते रहिए। डेली जब अकेले में होते हो तो सवाल पूछते रहिए इंग्लिश में, एंड उसका जवाब देने की कोशिश करिए। एंड व्हाट इफ कि अगर आपने वही जवाबों को अगर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो आप ही खुद मास्टर बन सकते हो, क्योंकि आपको आपके ही कम्युनिकेशन को इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिसेस कहा है मैं एक बार रीआइट्रेट करता हूँ। रीडिंग लाउडली करना है, डेली लिखने की भी आदत डालनी है। नए वर्ड्स अगर आपको रीडिंग करते समय मिलते हैं तो उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जान के, उसका मीनिंग जान के उसको नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेशंस में लेके आना है। एक नई बुक बनानी है जो हर दिन जो 1-2 नए वर्ड्स दिखेंगे वो पूरे लिख के रखना है। इसके अलावा मैंने कहा कि
कि डेली 1 या 2 मिनट्स का वीडियो या फिर स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग के स्किल्स की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कोई भी टॉपिक पे 1-2 मिनट की बात, और कोई भी आर्टिकल, न्यूज़पेपर, बुक, कुछ भी हो, वो रीडिंग करना शुरू करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड देन सुनना भी, आप पॉडकास्ट सुनिए, आप यूट्यूब के वीडियो जाके सुनिए, सुनने की आदत लगवाइए। जिस दिन आपने इन सब पे काम करना शुरू कर दिया, हर दिन मैं कह रहा हूँ 1% का चेंज आपके जीवन में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% चेंज फर्स्ट डे पे ही आएगा। आप ऐसा सोचिए कि 1% इंप्रूव करना है आपको एवरी डे। सो 100 डे का चैलेंज लेकर चलिए मेरे साथ। 100 डे के चैलेंज में मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको आपके जीवन में कभी भी कम्युनिकेशन के लिए पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये कोई 3 महीने या 6 महीने का कोर्स नहीं है, ये जिंदगी भर का कोर्स है। आपको जीवन भर यही करना है। जीवन भर आपके कम्युनिकेशंस को अगर आपको सही दिशा में लेके जाना है तो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है। यही है आज के पॉडकास्ट का जो भी मैं कहूँगा कि समराइज मैंने किया कि इन सब चीज़ों पे अगर आप काम करते हो तो ट्रस्ट मी, आपका कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर बनेगा। अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा, द वे आई गिव यू दिस एंटायर आइडिया अबाउट दिस पॉडकास्ट और हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, अगर आपको अच्छा लगा तो ये पॉडकास्ट आप उन तमाम लोगों तक पहुँचाइए जिनको इस पॉडकास्ट की और ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है। एंड लाइक करना ना भूलिए। आप आपके विचार पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को भी आगे ग्रो करके, रिसर्च करके आपके लिए ये सब लेके आना। सो धन्यवाद। हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, नए टॉपिक के ऊपर, अलग विषयों पर चर्चा करेंगे आपके साथ। धन्यवाद।